राधेश्याम गुप्ता है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं अपने ज़िंदगी का बहुत बड़ी गवाही जा रहा हूँ बताने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा पड़ गया था, बीमार सीरियस हो गया था। मेरे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब ये बचेगा नहीं, चद्दर डाल दिया, बोला लेके जाओ, इसकी कहानी ख़त्म है, अभी ये बचेगा नहीं। तो मुझे मेरे दोस्त ने करवाया एडमिट, बोला मर गया तो आपका है, बच गया तो मेरा, ऐसा बोल के एडमिट करवाया। और जब मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया 4 बोतल खून लगेगा बोला, तो खून उस समय तो खून तो मुझे नहीं मिला लगाने के लिए। डॉक्टर बोला था कि अगर आप खून लागो तो मैं कोशिश करूँगा बचाने के लिए। तो खून नहीं मिला तो मुझे एक परमेश्वर ने वो दूसरे दिन खून लाना था, मुझे परमेश्वर ने एक डिवाइन हेल्पर भेजा। तो वो मेरे लिए प्रार्थना किए, और जब प्रार्थना किए तो जो पानी का बोतल लगा था, ग्लूकोज का बोतल, उसके द्वारा मेरे शरीर में खून बनने लगा। और खून बनने लगा और मेरा चेहरा पूरी तरीके से खिलने लगा। तो डॉक्टर लोग मेरे शरीर से 2-2 घंटे में खून निकाल रहे, चेक कर रहे, बोलते ये क्या हो रहा है, इसके शरीर में खून बढ़ रहा है, इसके शरीर में बाहर का खून लगाना था, लेकिन इसके शरीर में खून बढ़ते जा रहा। और डॉक्टर लोग एकदम हैरान कि चेहरा जो पूरा एकदम पूरा सूख गया था, पूरा एकदम खिलने लगा। ऐसा क्या, डॉक्टर पूरा लोग परेशान हो गए थे। तो जब वो मेरे शरीर में एक बूंद भी बाहर का खून लगा नहीं है। और फिर इसके बाद जब मैं वहाँ से हॉस्पिटल से निकला तो मैं बोला ऐसा क्यों बीमार पड़ता हूँ। मैं एक तांत्रिक के पास गया। जब मैं तांत्रिक के पास गया तो तांत्रिक ने मेरे को बताया कि आपको 12 बजे रात को आपको नंगा होकर के दुष्टात्मा को निकालना पड़ेगा। तो मैंने बाबा से पूछा क्या ये एक बार निकल गया तो फिर निकलना नहीं पड़ेगा? तो बोला साल में निकालना पड़ेगा। तो बोला साल में, तो मैं उससे पैसा बताया, बोला 30,000 रुपया लगेगा। तो मैं बोला हर साल लगेगा कि एक ही बार निकल जाएगा? तो बोला हर साल आपको 30,000 रुपया देना पड़ेगा। तो मैं बोला कि जो कमानेगा वो आपको मैं कहाँ से दूंगा इतना पैसा ला करके। मैं बार पास्टर कंचन मित्तल की मिनिस्ट्री का मैं लाइव देख रहा था। जब ऑनलाइन मीटिंग देखता था, मैं प्रार्थना करता था कि मेरे को वहाँ पे जाना है, कंचन मित्तल मिनिस्ट्री मुझे जाना है। जब ऑनलाइन सामर्थ्य इतनी आ रही तो मैं वहाँ पे जाऊँगा तो कितनी साल। तो जब मैंने इसके सोच करके मैं जब टिकट निकाला तो मेरा टिकट जो है दो बार टिकट कैंसिल हो गया। और तीसरी बार टिकट निकालने के लिए गए हम लोग तो टिकट नहीं मिला था मुझे। किसी ने, परमेश्वर ने मेरे लिए किसी ने डिवाइन हेल्पर दिया और वो टिकट निकाल के दिए। और टिकट निकाल के जैसे ही मेरे पास टिकट है वैसे ही मैं बीमार पड़ गया। और जब बीमार पड़ गया तो मैं सोचता था मैं कैसे जाऊंगा, जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो संडे को 28 सितंबर को जब मम्मा ने प्रार्थना कर रहे थे तो मैं ऑनलाइन मीटिंग में देख रहा था। और जैसे ही बोले कि जो बीमार है अपने सर पे हाथ रखे, और मैं अपने सर पे हाथ रखा और तुरंत मुझे चंगाई मिली। और जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे आने के बाद जब मम्मा प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे खांसी आई। और वो खांसी आई तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ उल्टी जैसा महसूस हुआ। और जब मैं उल्टी करने गया तो मुझे खून की उल्टी हुई। और खून की उल्टी हुई तो ऐसा बहुत कुछ मेरे अंदर से निकल के गया। और वो खून के उल्टी के बाद मैं पूरी तरीके से मैं एकदम हल्का हो गया। और ऐसा अब मेरा शरीर तभी से एकदम हल्का हो गया और मैं एकदम हल्का महसूस कर रहा हूँ। अभी जब से मैं यहाँ पे आया हूँ बहुत सामर्थ्य ऐसा महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत से मिनिस्ट्री में गया, लेकिन लोग प्यार की बात करते थे, स्टेज पे दिखाते थे प्यार, लेकिन वहाँ पे प्यार मैं बोलता था प्यार कैसा होता है, कैसे लोग प्यार करते हैं। मैं ये चीज़ को मैं देखता था, लेकिन मुझे प्यार नहीं मिलता था। आज जब मैंने इस मिनिस्ट्री में आया तो मैं देखा कि यहाँ पे जो प्रेम मम्मा के अंदर है वही प्रेम यहाँ पे भी मैंने देखा, उनके लोगों में भी देखा। और ऐसा नहीं कि मम्मा के अंदर कुछ और है और लोगों के अंदर कुछ और है। जो प्रेम मम्मा दिखाते हैं स्टेट के ऊपर, वही प्रेम स्टेट के बाहर भी है और स्टेट और लोगों के अंदर भी एकदम जैसा लगता है कि प्रेम इनके अंदर कितना भरा हुआ है। और बात करने का भी वही एकदम प्रेम से। मैंने ये देख करके तो मेरा पूरा दिल एकदम पिघल गया कि वाकई में प्रेम यही है। जो मसीह में जो प्रेम बोलते प्रेम करो, वो प्रेम यही है। और इसी मिनिस्ट्री में मैंने उस प्रेम को मैंने देखा। मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जो चर्च भवन का काम चल रहा है
वहाँ पे मैं जाऊँ तो मुझे भी करने का मौका मिले। तो मैं सोचता था कि मेरे जाने से पहले तो चर्च बन गया रहेगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो देखा कि अभी चर्च के भवन का काम अभी स्टार्ट हुआ और वैसे ही अभी न्यू पढ़ रहे थे और न्यू में हम लोग को इतना अच्छा हुआ कि न्यू पढ़ रहा था और उसमें हम लोग को काम करने को मिला। और जब मैं काम करने के लिए वहाँ पे गए तो मेरे पेट में बहुत काफ़ी तकलीफ़ थी, मेरे सर में तकलीफ़ थी, मेरे हाथ में, मेरे कमर में था दर्द। और जब मैं वहाँ पे जैसे ही मैं काम करता था, जैसे मुझे परमेश्वर ने एक दिखाया था, एक विजन भी दिखाया था कि हम लोग चार भाई हैं, चारों भाई को एक विजन देखने को मिला कि जैसे ही हम लोग ईंट उठा रहे हैं और वैसे ही हमको आशीष मिलेगी और एक ऐसा छतरी के जैसा आशीष हमारे ऊपर आएगी और वो काम को करते गए और हमें पूरी तरीके से छुटकारा मिला। हाथ का दर्द गया, सर का दर्द गया, कमर का दर्द गया और पेट में बहुत काफ़ी तकलीफ थी। भूख लगता नहीं था, ऐसा एक रोटी खाओ तो ऐसा लगता था कितना मैं खा लिया हूँ, और खाने के बाद ऐसा लगता था कि भूख ही नहीं है। तो इसी चीज़ों से जब मैं वहाँ पे काम करना चालू किया तो मुझे बहुत छुटकारा मिला और मुझे बहुत अच्छा और बहुत आशीष मिली है और मैं बहुत चीज़ों को मैं बदलते हुए देखा हूँ। बहुत चीज़ ऐसा है कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कि मैं बदल के जा रहा हूँ और जैसे ही मैं वहाँ पे जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि मेरा हर एक चीज़ बदल गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का और धन्यवाद करता हूँ मेरे आत्मिक मम्मा का जो मेरे लिए प्रार्थना की।